विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने हिंदुस्तान जिंक में लोकल युवाओं को नौकरी नहीं देने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि जिंक के लिए हमारी जमीनें जा रही है, प्रदूषण भी झेल रहे हैं, बावजूद इसके नौकरी बाहरी क्षेत्रवासियों को दी जा रही है। उन्होंने इसके अलावा हर ग्राम पंचायतों पर गौशाला खोलने की मांग की है। विधायक ने चित्तौड़गढ़ को रिवर फ्रंट के लिए भी बजट जारी करने की मांग की है। विधानसभा सत्र के दौरान आज सोमवार को बजट पर चर्चा की गई। कांग्रेसियों के गतिरोध के बावजूद भी बीजेपी और बीजेपी समर्थक विधायकों ने इस चर्चा में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस बार काफी अच्छा बजट दिया है। जब जब बीजेपी की सरकार आई है तब तब राजस्थान के हर जिले को अच्छा बजट मिला है। विकास और डेवलपमेंट का काम हुआ है। भजनलाल की सरकार बनने के बाद भी लगातार विकास और डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन बहुत से काम और विकास होना बाकी है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने हिंदुस्तान जिंक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिले में काफी सीमेंट फैक्ट्रीज और हिंदुस्तान जिंक फैक्ट्री भी है, लेकिन बावजूद इसके लोकल युवाओं को वहां नौकरी नहीं मिलती। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाए। कंपनी में कम से कम 50% रिजर्वेशन लोकल युवाओं का हो। विधायक ने सदन में यह भी माना कि हिंदुस्तान से आसपास प्रदूषण फैल रहा है, आसपास की जमीनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि धूल मिट्टी हम खाते हैं, प्रदूषण की समस्याएं हम झेलते हैं, पानी की कमी को भी हम झेलते हैं, लेकिन नौकरी बाहर वालों को दी जाती है। हमारे युवा इधर उधर भटकते फिरते हैं। विधायक ने इस दौरान गौशालाओं की भी मांग की। कहा कि कोई भी सरकार बने वह गौशाला को लेकर बात करती है। पिछली सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने की बात कही थी, लेकिन गौशालाएं वो नहीं बना पाए। हम लोग भी चुनाव में बातें करते हैं, हर बार सरकार में गायों की बात होती है, लेकिन गायों के लिए हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला बने। सरकार की ओर से इन गौशालाओं को नरेगा से जोड़ा जाए। जिन गौशालाओं में टाइम से पैसा नहीं जाता उन्हें पेंडिंग न रखा जाए। जिस तरह राजकीय कर्मचारी या हम विधायकों को हर महीने समय से रुपए मिलते हैं, उसी तरह गौशालाओं में भी टाइम से उनके पैसे पहुंच जाने चाहिए। सरकार को अलग से एक बजट गायों के लिए रखना चाहिए। विधायक आक्या ने अफीम को लेकर भी कहा कि चित्तौड़गढ़ में डोडा चूरा और अफीम की खेती बहुत होती है। हमारे किसान अफीम की खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करते हैं, खूब मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारा डोडा चूरा बिकता नहीं। पहले सरकार अफीम के बदले में अच्छा पैसा देती थी, लेकिन अब अच्छी कीमत नहीं देती। सरकार किसानों की मेहनत की अच्छी कीमत दे और उनको खरीदे। इसके अलावा विधायक ने गंभीरी नदी के संरक्षण के लिए रिवर फ्रंट की मांग की है। कहा कि हमारे यहाँ पर 2 नदियां बहती है। चित्तौड़गढ़ में रिवर फ्रंट की भी बहुत जरूरत है। दुर्ग में पूर्व दिशा में जो गेट है उसको खोलने के लिए सरकार अगर बजट दे तो सुविधा होगी। उन्होंने 4 CHC और 5 PHC के डॉक्टर नहीं होने की बात भी रखी। सबसे बड़े चित्तौड़गढ़ जिले में काफी सीमेंट फैक्ट्री हिंदुस्तान जिंक है और वहां लोकल बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। इसके लिए सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे लोकल लोगों को उनकी अनुसार जितने पढ़े लिखे हो या उन्होंने IT कर रखे हो, वहां कम से कम 50% रिजर्वेशन वहां हो और 50% लोग, क्योंकि धूल वो खाते हैं, मिट्टी वो खाते हैं, जमीनें हमारी जाती है और वास्तव में जो प्रदूषण फैलता है उसकी समस्या हम झेलते हैं। पानी की कमी होती है वो हम लोग झेलते हैं और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए वो दर दर भटकते फिरते हैं।